भगवान अनंत है, उनके नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, सृष्टि अनंत, और भगवान स्वयं अनंत सृष्टि में अनंत रूप से प्रकट होकर के अनंत लीलामय अनंत रूप से अपने को आस्वादन कर रहे हैं। उस अनंत आस्वादन में हम भी एक पार्ट लेकर के हम भी इस खेल में खेलने के लिए आए हैं। ये खेल है, जीवन क्या है, एक खेल है, एक नाटक है, मिथ्या है, एक नाटक मात्र है, सत्यता है नहीं। लेकिन जीव भ्रमित होकर अपना स्वरूप विस्मृति एवं भगवत विस्मृति के कारण हम जो नाटक कर रहे हैं ये भूल गया। वो सोच रहे हैं ना ये सत्य है, ये नाटक नहीं, ये सत्य है। बस यहीं पर हम अटक गए हैं। जिस दिन देखेंगे वास्तव में ये पूरा ही नाटक, ये पूरा खेल। भगवान सृष्टि अकेला है, आप अकेला तो आनंद नहीं आता है। तो भगवान अनंत होने के लिए इच्छा प्रकट किए, हम अनंत होकर के हम खेलेंगे। तो भगवान संकल्प किए, एक अहं बहुश्यम प्रजायो, हम अकेला है, हम बहु बन के हम खेलेंगे। तो भगवान अनंत जीव जगत रचना करके, माया रचना करके, भगवान माया भी अनंत, जीव भी अनंत। तो भगवान इस जीव रूप में प्रकट होकर के इस तरह से खेल रहे हैं। भगवान उनका आनंद लीला बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं सृष्टि। तो ये जीवन एक स्वप्न है। नरोत्तम ठाकुर की एक प्रार्थना, संसार स्वप्न मानो, विषय विपत्ति जानो, नरोत्तम भजनेर मूल। एक शब्द, संसार स्वप्न मान ली, ये संसार क्या है, एक स्वप्न है। स्वप्न में जैसे हम भूल जाते हैं, जो स्वप्न जगत में जो विचरण कर रहे हैं वो मैं नहीं हूं, एक कल्पना मात्र। हम सो रहे हैं स्वप्न जगत में, एक शरीर कल्पना करके, संसार कल्पना करके, उसमें सत्य आरोप करके, बस हम तो सो रहे हैं लेकिन भ्रमित हो रहे हैं। सत्य आरोप करके हम विकारित तो हो रहे हैं। वो जो सोए हुए हैं जो जीवात्मा है वो विकार प्राप्त हो रहे हैं, विकारित हो रहे हैं। स्वप्न दृष्ट जो भी वस्तु पदार्थ, जो भी गुण है, वो उसके ऊपर आरोप हो रहा है। बस ये संसार जागृत अवस्था में भी ऐसे स्वप्नवत, संसार स्वप्न मान, संसार एक स्वप्न है। और विषय विपत्ति जान, विषय माने भगवत विस्मृति के कारण संसार विषय में जो भी आसक्ति है ये सब विषय है। विषय माने भगवान छोड़ के दृश्यमान जो भी वस्तु पदार्थ, देह दैहिक जो भी वस्तु पदार्थ, ये सब विषय। विषय माने विष है, विषय सब जहर है। हाँ, इसलिए ये नरतनु बड़े दुर्लभ मिलता नहीं है, ऐसे बहुत दुर्लभ है। प्रभु कृपा करके ये नरतनु देते हैं। ये नरतनु ही एकमात्र भजन के द्वारा ये जो स्वप्नवत संसार चक्र में भ्रमित होकर हम घूम रहे हैं, ये दुख सागर से, ये दावानल से मुक्त होने के लिए एकमात्र शरीर ही एकमात्र नाव है। इस नाव के द्वारा तुम संसार सागर पार करके परम आनंद धाम शांति पद प्राप्त कर लो। ये मानव तनु ऐसे हैं। भगवान बहुत कृपा करके ये मानव तनु देते हैं। ये दुर्लभ है, निधम मध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत सुदुर्लभ, ये मिलना बहुत कठिन है मानव तनु। लेकिन हम तो इसका कीमत नहीं समझते हैं। भगवान ने तुमको मानव जीवन दिया है, ये सबसे बड़ी कृपा। और कृपा क्या कहते हो, प्रभु का कृपा हम पर आए नहीं। अरे सबसे बड़ी कृपा तुमको मानव तनु दिया, ये मिलता नहीं है। ये मानव तनु प्राप्ति के लिए देवता लोग तक तरसते हैं। हमको ये भारत भूमि में ऐसे मानव तनु मिल जाए, वो लोग दिव्य है ना, जान जाते हैं। जो स्वर्ग ये भी नश्वर है, ऐसे हम क्या भूल किया हमने। अगर ऐसे मानव तनु पा करके हमने जो भूल किया, अगर उस समय हम भजन करते
तो हमको ये परम पद, परम अमृत पद प्राप्त करके हम अमृत धाम प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाते, हमारा मानव जीवन सफल हो जाता। तो देवता लोग तरसते हैं हमको भारत भूमि में एक मानव जीवन मिल जाए, लेकिन हम तो समझते नहीं है। हम पशु पक्षी जैसे भोग वृत्ति में आसक्त होकर के, इसी को सत्य मान करके भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे समस्त इंद्रिय वृत्ति को उसमें समर्पण करके बस उसके पीछे भाग रहे हैं, अंधकार की ओर भाग रहे हैं। मिलेगा क्या? अंधकार ही मिलेगा। अंधकार की तरफ जाओगे तो रोशनी थोड़ी मिलेगा। इसलिए भगवान कृपा करके जुग जुग में आते हैं, अपने लीला प्रकट करते हैं, जीव के भीतर चेतना शक्ति को जगाने के लिए अपने पार्षदों को भेजते हैं, बहुत पुरुष को भेजते हैं। शास्त्र रचना करके भगवान स्वयं वो शास्त्रों के माध्यम से चेतना शक्ति जगाने के लिए महत् पुरुष के माध्यम से उस शास्त्र को वर्णन करते हैं। लेकिन फिर भी चैतन्य नहीं, फिर भी हमारा चेतन नहीं, हम अंधकार की ओर भाग रहे हैं। इसलिए कैसे भी हो, ये मानव तनु रहते रहते ये संसार से मुक्त होने के लिए उपाय सोचना एवं चेष्टा करना सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है। इससे ऊपर बढ़कर के कोई बुद्धिमत्ता नहीं। चाहे करोड़ों रुपया, अरब खरब रुपया कमाओ, वो सब कोई बुद्धिमत्ता नहीं। कितनी भी भौतिक विद्वत्ता एडुकेशन ले लो, कोई बुद्धिमत्ता नहीं। वो भौतिक विद्या कोई काम में आने वाला नहीं। तुम्हारा चेतन सत्ता को जगाने के लिए, तुम्हारी भ्रांति को मिटाने के लिए, तुम्हारी अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए, तुम्हारी संसार चक्र से मुक्त होने के लिए, 84 लाख जोनि से निवृत्ति के लिए, ये दुखमय समुद्र से मुक्ति के लिए तुम्हारे भौतिक विद्या कोई काम में आने वाला है नहीं। इसलिए जागो, अभी जाग जाओ, समय रहते रहते चेतन सत्ता को जागाओ, है ना। तो भगवान बहुत सारे उपाय के द्वारा जीव चैतन्य सत्ता को अपने पास बुलाते हैं। भगवत सत्ता है ना, इसलिए भगवान करुणामय, करुणा करके चैतन्य सत्ता को जगाने के लिए महत् पुरुष को भेजते हैं। कभी कभी स्वयं आते हैं, कभी कभी अपने पार्षद को भेजते हैं। ये दाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्वैत्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान जुग जुग में आते हैं। तो भगवत उपासना बहुत बहुविध है। हम संक्षेप में थोड़ा सा आलोचना करेंगे। ये तो अनंत है, कौन पार पाया? भगवत शक्ति अनंत, धाम अनंत, नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, कौन पार पाया? जिसका जितना ज्ञान परिधि है तदनुसार वो अपना वर्णन करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान के त्रिविध प्रकाश, एक है ज्ञानमय प्रकाश, एक है ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक है माधुर्यमय प्रकाश। ज्ञानमय प्रकाश है भगवान अनंत विभु, नाम रहित, गुण रहित, लीला रहित, एक आनंदमय सत्ता भगवान के। जित्ताक्षरमनिर्दिष्टमभक्तं पर्युवसति सर्वत्र चिंतन च कुटस्थम चलं ध्रुवम संग निमेन्द्र ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय। ये भगवान के निर्विशेष निर्गुण प्रकाश, गीता में जिसको ज्ञानमय प्रकाश कह रहे हैं, यह है निर्विशेष निर्गुण प्रकाश। इसको कहते हैं ज्ञानमय प्रकाश। ये भी सत्य है। और एक है ऐश्वर्यमय प्रकार। भगवान अनंत विभु, अनंत धाम, अनंत वैकुंठ धाम, अनंत लोक, दिव्य धाम, दिव्याति दिव्य धाम। कहीं तो गणेश लोक, कहीं देवी धाम, कहीं तो शिव लोक, तो कहीं तो अयोध्या धाम, कहीं तो दिव्य लोक में, सब दिव्य लोक में, भौम लोक में नहीं। रचना करके भगवान वहाँ अनंत लीलामय अनंत रूप से आस्वादन कर रहे हैं।
वहाँ भगवान रसिक रूप में भगवान विराजमान है, रस रूप में प्रेम है, और जीव चैतन्य सत्ता वो प्रेम रस को आस्वादन करके कृतकृत हो जाती है। जीव चैतन्य सत्ता के भीतर भगवान रह करके वो आनंद का आस्वादन करते हैं। तो भगवान अनंत है, ये है भगवान के ऐश्वर्यमय प्रकाश। भगवान विभु अनंत बस। और एक है माधुर्यमय प्रकाश। ये माधुर्यमय जो प्रकाश है ये एकमात्र वृंदावन में, ये माधुर्यमय प्रकाश जो है, और विश्व ब्रह्मांड कहीं ये जो माधुर्यमय प्रकाश उपासना पद्धति, माधुर्य उपासना पद्धति और कहीं है, ये वृंदावन में सीमित है। सीमित नहीं, वो तो असीम है। वृंदावन धाम भी असीम है, ऐसा नहीं। हम देखते हैं सीमित, ऐसा नहीं। वृंदावन धाम से देवेर अगोचर सबे मात्र विराजित किशोरी किशोर। वो देवता का अगम्य है, विभु है, अनंत है। हम जो देखते हैं 84 कोस वृंदावन, ऐसा नहीं, वो अनंत है। तो ये माधुर्यमय प्रकाश क्या है? यह है भगवान सर्वज्ञ, सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। लेकिन माधुर्यमय प्रकाश जो है ये वृंदावन में भगवान एक मुग्ध, कुछ जानते नहीं है। भगवान अपने भगवत्ता को भूल करके एक साधारण मनुष्य जैसे मुग्धता स्वीकार करके भगवान लीला प्रकट करते हैं। वो लीला में भगवान इस तरह से भक्त को आनंद वर्धन करते हैं, स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं। ये माधुर्यमय लीला, जहां भगवान मुग्ध भूल जाते हैं मैं भगवान हूं। मतलब भगवान कैसे भूल जाते हैं? नरो लीलावत कोई बल्लम, एक मनुष्य जैसे लीला, मनुष्य जैसे कुछ जानते नहीं, भूत भविष्य वर्तमान कुछ जानते नहीं है। हम जानते नहीं कहाँ क्या हो रहा, काल क्या होगा, हमको पता नहीं। ये मुग्ध तो जीव चैतन्य सत्ता है। लेकिन यहाँ वृंदावन लीला में भगवान ये मुग्धता स्वीकार करते हैं। नहं प्रकाश सर्वस्व जोगमया समावृता मूरोयं न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। मुग्धता भगवान जोगमया कृत, जोगमया से समावृत होकर के अपने जोगमया अंतरंग शक्ति, चित शक्ति, लीला शक्ति जो है जोगमया, तो वो लीला शक्ति में समर्पित होकर के, लीला शक्ति के द्वारा आवरित होकर के भगवान वो मुग्धता स्वीकार करके वो आनंद लीला करते हैं। दिव्य धाम में वहां मुग्धता है नहीं, वहां सर्वज्ञता। लेकिन भौम वृंदावन में भगवान मुग्धता, कभी मुग्ध हो कभी सर्वज्ञ। जब लीला जैसे समय होता है तो मुग्ध हो, जब समय आता है तो भगवान सर्वज्ञ। जोगमाया खेलते हैं, खेल रहे हैं, ऐसे हैं। भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूं। एक आनंद लीला, एक चिन्मयी लीला, एक स्वरूप शक्ति जोगमाया कृत लीला शक्ति के द्वारा कृत ये लीला, मन बुद्धि के अगम्य, इंद्रियातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, दिव्य आनंदमय नित्य सत्य सनातन वो लीला। ये लीला जो है ये देखने में लगता है जैसे मनुष्य चित्त, जैसे हम लोग भगवान की लीला, वृंदावनी लीला श्रवण करते हैं, जैसे लगता है जैसे भगवान एक मनुष्य जैसे आचरण कर रहे हैं। लेकिन ना, वो लीला है, भगवान ही लीला करते हैं। वो दिव्य धाम में भी भगवान वो लीला करते हैं। वृंदावन लीला में वृंदावनी उपासना जुगल किशोर का अपने प्रिय से प्रियतम मान करके, जान करके, अनुभव करके, वो प्रेम प्राप्त करके फिर जाके उस लीला में एक पार्षत्व प्राप्त करके नित्य काल के लिए वहाँ राधा कृष्ण लीला में जा करके नित्य काल के लिए निमग्न हो जाते हैं दिव्य लीला में। ये वृंदावनी लीला, ये यहाँ ये उपासना पद्धति और कहीं है नहीं, और कहीं है नहीं।
ये বৃন্দাবনী লীলা সাধারণীকরণ। আমাকে যে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন, তার প্রেমে কবু আমি না হই অধীন। वृंदावनी लीला। भगवान भगवान कहते हमको भगवान मानते हैं और अपने को हीन मानते हैं, छोटे। भगवान है, विभु है, अनंत है भगवान, बोलते वो वृंदावन लीला वहां प्रवेश नहीं। बोलते আমাকে যে বড় মানে আপনাকে हीन, हमको बड़ा माने विभु अनंत मानते हैं, अपने को हीन मानते हैं। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, उपासना वो भी ठीक है, लेकिन उनके जो प्रेम है वो हमको वशीभूत करने में समर्थ है। भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीनो, मैं भक्त का अधीन हूँ। भक्त प्रेम में हमको इस तरह से वशीभूत कर लेते हैं जो हम भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, भगवान के पीछे भक्त नहीं चलते हैं। भक्त के पीछे भगवान चलते हैं। ये वृंदावनी लीला की वैचित्री, ये वृंदावनी लीला की विशेषता। भगवान भगवत्ता भूल के भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त वश्यता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। वो एक भक्त के पीछे उनके प्रेम में वशीभूत होकर के उनके पीछे 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 जाते हैं। ये वृंदावनी लीला का कुत्रापि, ये लीला इस तरह से भगवान वश्यता स्वीकार करके भक्त प्रेम में वशीभूत होकर के ऐसे लीला करते नहीं है कहीं। ये वृंदावनी लीला, वृंदावनी उपासना पद्धति, माधुर्य उपासना, इसको कहते हैं माधुर्य उपासना, जहां भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते। আমাকে যে বড় মানে আপনাকে हीन, तार प्रेमे को वो আমি না হই অধীন। बोले उसका प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ है। हमको भगवान मानते हैं, अपने को जीव मानते हैं साधारण, वो उसका प्रेम कभी हमको वशीभूत, क्यों? वो विभु अनंत, उनको कैसे वो वशीभूत करेंगे भाई? আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন, তার প্রেমে হই আমি সতত অধীন। चैतन्य चरितमृत में बोलते अपने को बड़े मानते हैं और हमको छोटे मानते हैं। बोलते उसका प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ है। माता जैसे कृष्ण को अनंत कोटि वैकुंठ नायक को एक बालक बना करके, बालक जैसे तारण करते हैं, भर्षण करते हैं, शासन करते हैं। भगवान उसी को स्वीकार करके भगवान उल्लासित होते हैं, ऐसे विमुग्ध हो जाते हैं। प्रिया यदि मान करी कराए भर्षण, वेदस्तुति होइतेও हरे मोर मन। भगवान है अनंत कोटि वैकुंठ नायक, समस्त गुणों के खान, अनंत गुण राशि, अनंत सद्गुण के मूल स्रोत, मूलाधार। समस्त सद्गुण, समस्त अनंत जितना गुण है सब गुणों के मूलाधार, निर्दोष, कृपालु वक्रतद्रोह सत्यसार समो, निर्दोष बदान्न मृदु सूचिया किंचनो, सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण, अकामनीय स्थिर विजित सरगुण, मितभुक अप्रमत्त मानादामानी, गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मुनि। ये अनंत गुण कितना कहे, इतने सब गुण जो उनके एक छठा जब कोई भक्त में अनुप्रविष्ट होता है, माने भक्त जब भगवत चरण में आत्मसमर्पण कर देते हैं, भजन करने के लिए राधा रानी के चरण में समर्पित हो जाते हैं साधक अवस्था में, तभी भक्ति देवी उनके भीतर में आ करके भगवान के ये सद्गुण से अनुग्रहित होकर के साधक के भीतर ऐसे सद्गुण के एक अलंकार बन जाता है। उसके हृदय ग्रंथि खुल जाता है, दिव्य अप्राकृत गुण से अलंकृत हो जाता है। वो भगवान समस्त गुण के आधार, मूल आश्रय, मूलाधार, मूल स्रोत, वेद जिसको स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, और वही भगवान को गाली देते हैं। वृंदावन में गोपियां गाली देते हैं, क्या नहीं क्या क्या गाली देते हैं भगवान को। ऐसे ऐसे गाली देते हैं गोपियां। तो प्रिया करी मान करी कराए भर्षण,
मानिनी होकर के जब कृष्ण को गाली देते हैं तो बोलते वेद स्तुति हुई तो हरि मोर मन, वेद जो स्तुति करते हैं भगवान की, जो वंदना करते हैं, स्तुति बोलता है, वो हमको उतना प्रसन्न कर नहीं सकता है जो भक्त जो प्रेम से जो गाली देते हैं, वो गाली में हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता है, हम उस गाली सुन करके उसके वशीभूत हो जाते हैं। हमको ऐसे प्रिय मान करके, प्रिय से प्रियतम निजी जन अपना जान करके इस तरह से हमको तारण करते, भर्षण करते हैं, शासन करते, बोलते उसी में हम वशीभूत हो जाते हैं, उनके प्रेम में मोहित होकर के हम उसके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त जहाँ ले जाते हैं मैं वहीं जाता हूँ, भक्त जहाँ जो कुछ खिलाते हैं मैं वही खाता हूँ, भक्त के बिना मैं कुछ जानता ही नहीं। ये वृंदावनी लीला। और जो उपासना पद वहाँ भगवत्ता है, आप अनंत हो जाएंगे, आप अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब प्राप्त हो जाएंगे, समस्त सिद्धियां आपके पीछे पीछे डोलेंगे। अब ब्रह्म पद, शिव पद और सब पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान आपके वशीभूत हो जाएंगे, पीछे पीछे डोलेंगे, ऐसा होना संभव नहीं। ऐसे यह वृंदावनी लीला, मुग्धता, भगवान मुग्ध हो। लीला माने नाटक, ये वृंदावन में लीला माने मुग्ध हो। यहाँ राधा कृष्ण लीला करते हैं, सब मुग्ध हो। राधा रानी जानते नहीं कृष्ण कहाँ है, हाँ कृष्ण बोल करके एकदम विभावित हो करके प्रेम विरह में, ऐसे विरह अग्नि में तापित होकर के अश्रु वर्षण करते हैं, हाँ कृष्ण, हाँ प्राणनाथ। क्या वो आद्या शक्ति, मूल शक्ति, मूलाधार देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी पड़ा, क्यों जानते नहीं कृष्ण कहाँ है ना। ये लीला जानते नहीं, बोले कैसे संभव नहीं, जोगमाया द्वारा, जोगमाया इस तरह से अघटन घटन पटियोशी लीला शक्ति रूपिणी, जो स्वरूप शक्ति वो जोगमाया शक्ति। यह है वृंदावन लीला के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। प्रोड्यूसर भी जोगमाया है, प्रोड्यूस करते हैं। राधा कृष्ण जुगल भक्त तो कोई जानते नहीं लीला किस तरह से प्रकटन करेंगे आस्वादन करने के लिए। वो लीला में किसी के अनुप्रवेश है नहीं, एकमात्र भक्त जो प्रेम प्राप्त करके जो वो लीला में अनुप्रवेश करने का जो कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, वही सिर्फ वो लीला में अनुप्रवेश कर सकते हैं। ये दिव्य अति दिव्य है, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, अनुभव वेद्य, कृपा साध्य। अनुभव वेद्य उसका वर्णन होता है शब्द के द्वारा उसका। ये वृंदावनी लीला। मुग्ध हो, भगवान मुग्ध हो, राधा रानी मुग्ध हो, सब मुग्ध हो। जोगमाया इस तरह से एक नाटक रचना करके भगवान को आनंद दे रहे हैं। बोले आनंद की उनकी कमी है ना, कमी नहीं। जैसे मान लीजिए आप 1 किलो दूध, एक भगोना भरा हुआ है ना, दूध का औटा रहे हैं, लेकिन अब अग्नि में ताप से क्या था, हुश करके तो क्या दूध बढ़ गया? आपका दूध जो गिर गया वो क्या दूध बढ़ गया? बढ़ता थोड़ी है, उफान आ जाता है। ऐसे ही वो पूरी पूर्ण हो। लेकिन ये जो प्रेम है, ये जो लीला है, इसमें उफान आ जाता है। एक अभूतपूर्व, एक अश्रुतपूर्व, अदृष्टपूर्व ऐसे एक लीला आनंद जो है, भगवान ये लीला में निमग्न हो जाते हैं। भक्त को भी इस तरह से डुबो देते हैं उस लीला में। यह अगम्य है। एक तो लीला कहो, मन कर रहा है, समय जो भी होगा। लीला, वृंदावनी लीला। राधा रानी जानते नहीं, सखी सखा कोई कुछ जानते नहीं है। भगवान मुग्ध हो, एक प्राकृतिक मनुष्यवत। राधा रानी भी ऐसे ही। आप राधा रानी कुंज में आए हैं, कुंज में आकर के आप कृष्ण के लिए एक सुंदर माला ग्रंथन किए हैं। उस माला में हर पापड़ी में इतने सुंदर उसमें सब
कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे ऐसे नाम पपड़ी में यार, ऐसे और अभूतपूर्व एक अद्भुत सुंदर एक माला राधा ने रचना करके अपने मंजरी को दे दिए हैं। जा सखी जा, कृष्ण कहाँ है, जा कृष्ण को पहुंचा के आ। ये माला कब आएंगे कोई ठिकाना थोड़ी है। तो मंजरी जा करके गिरिराज तराटी में जाकर के वहां कृष्ण अपने सखाओं के साथ आनंद लीला वर्धन कर रहे हैं। गोचरण लीला, ये भी लीला, बलराम है, श्रीदाम सुदाम दाम वसुदाम आदि समस्त शाखा परिवेष्टित एक आनंद दिव्य आनंद लीला की बारिधि कल्लोल, वहां भी एक अद्भुत आनंद गिरिराज, दिव्य चिन्मय गिरिराज ऐसे गिरिराज तराटी में भगवान लीला वर्धन कर रहे हैं। और मंजरी दूर से माला लेकर के खड़े हैं। अब वहां जाने से झमेला है ना, शाखा लोग हैं, भैया बलराम है, अब माला देंगे तो कहीं किसका माला कहां से आया, ये तो गोपनीय है ना, जो राधा ने माला भेजे हैं। और सखी, इससे क्या मतलब है कृष्ण का, फिर कुछ समालोचना का कारण बन जाता है। माला किसने दिया, कहां से आया, नाना प्रकार प्रश्न, झमेला है ना, ये तो गोपनीय है ना। तो क्या हुआ, कृष्ण ने किधर, कृष्ण नहीं, आप कृष्ण तो खेल रहे हैं और सखी कभी कभी कृष्ण से इधर देखता ऐसा हाथ हिलाते हैं, जब एक बार अटेंशन इधर हो जाए, हमारे तरफ एक बार नजर आ जाए तो हम बुला लेंगे। एक पेड़ के पास जाकर के सखी, जब शाखा लोग देखते हैं तो चुप जाती है, जब कृष्ण देखते हैं ऐसे 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 करते। तो एक बार कृष्ण ने ऐसा करके देखा, तो देखा है जो पत्ता है ना, पत्ता में माला को इस तरह से ये करके ना, उसको धागा में बांध करके, हल्का धागा में बांध करके, अब वहां जाना मुश्किल है। तो कृष्ण ऐसे देखा, उस सखी समझ लिया कि कृष्ण देख लिया है, तो उसको लेकर के पेड़ की जो डाली है वहां पर रख करके कह दिया कृष्ण ऐसे देख रहे हैं, वो सोची कि शायद कृष्ण हमको देखे हैं, तो ऐसे इशारा करके ये माला हम रख रहे हैं, तुम पहन लेना। सखी तो चली गई। वास्तव में कृष्ण देखा ही नहीं, कोई गाय को देख रहा था। कोई गाय कहाँ भाग गई है, क्या गई है, कृष्ण देखा ही नहीं। और सखी समझ ले कि तो देख लिया, वो चली गई। अब एक काउआ आया, सोचा इसमें माल कोड़ी कुछ खाने को, वह का स्वभाव है ना, कोई कुछ रख दो, वो सोचता इसमें खाना है। तो सोचा बढ़िया खाने का चीज मिल गया, कावा नहीं उसके एकांत में ले जा करके खाएंगे। तो होठ में उठा करके ले गए चंद्रावली के कुंज में। चंद्रावली के कुंज वही है लीलास्थली। चंद्रावली के कुंज के ऊपर, छत के ऊपर वह रख करके ठोकर मार के देखा इसका माल मसला क्या है, खाने का चीज। जब देखा तो माल तो कुछ है नहीं, तो काउआ ने तो वहां फेंक के चला गया और गिर गया चंद्रावली के कुंज के सामने। और चंद्रावली दरवाजा खोल के दिखते हैं, पुटली है सुंदर, एक कागज का ये एक पत्ता का मुड़ा हुआ, धागा बंधा हुआ, और दिखते हैं माला। अरे इतना सुंदर माला, उसमें लिखा कृष्ण कृष्ण। ओ कृष्ण आके हमारे इंतजार में हमको मिले नहीं, तो हमको उपहार देने के लिए माला लाए हैं। अच्छा, वाह वाह वाह, हमारे प्राणनाथ कृष्ण देखो हमारे लिए माला ग्रंथन करके लाए हैं। आहा, इतना सुंदर माला। और माला को पहन लिया। अब राधा रानी अपने सहेलियों के साथ जा रही है, वहां से उनके कुंज के किनारे से राधा रानी का नजर, तो विपक्षा है ना, सखी जो है ना, सपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा, तटस्थ पक्षा, 4 प्रकार सखी है ना। सपक्षा राधा रानी के पक्ष लेते हैं, विपक्षा राधा रानी के विरोधी जैसे चंद्रावली आदि, सुहृद पक्षा राधा रानी के पक्ष लेते हैं, कृष्ण से भी प्रेम है। तो यह है सुहृद पक्ष है ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, ये सब सुहृद पक्ष। और तटस्थ पक्ष है, कुछ सखियां हैं कृष्ण से भी प्रेम करते हैं, राधा रानी से भी प्रेम करते हैं, दोनों में झगड़ा होने से हाथ जोड़ के चले जाते, भाई हम लोग ये झगड़ा में नहीं है। ये तटस्थ पक्ष, माने किसका पक्ष लेंगे, राधा रानी का पक्ष लेंगे तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे,
कृष्ण का पक्ष लेंगे तो राधा रानी नाराज हो जाएगी। तो क्या करते हैं, दोनों में झगड़ा होने से जब देखते कलह का संभावना है तो हाथ जोड़ के, अच्छा सखी तुम लोग अभी ठीक रहो, हम लोग जा रही हूँ, अच्छा बोलो, यह तटस्थ पक्ष है। तो चंद्रबली है विपक्षा। राधा रानी दिखती, अरे मेरी गाती हुई माला चंद्रावली के गले में, तीव्र मानिनी होगी, मानिनी कृष्ण को हमने माला दिया और वो माला लाके चंद्रावली को दे दिया, हमारी बनाई हुई माला चंद्रावली को दे दिया। और ये तीव्र मानिनी लौट के चली गई कुंज में। तीव्र मान, कृष्ण का मुख कभी नहीं देखूंगी, सब सखी को कह दिया, हमारे कुंज में कभी घुसने का अधिकार नहीं देना, मैं इस तरह से मर जाऊंगी, कोई भी ठीक है। लेकिन कृष्ण के हम इस तरह से बेईमान, इस तरह से निमक हराम, जो हमने माला दिया वो चंद्रावली को दे दिया। इधर कृष्ण तो अपने सब सखाओं को समेट करके उधर को विदाई दे करके कोई बहाना लेकर के आइए कुंज में। देखते हैं मानिनी, वो जो सखियां जो है ना मंजरी, ये राधा रानी के भाव से भाविता, राधा रानी खुशी हो जाती है तो इनके मुख कमल जैसे खिल जाता है, एकदम आनंद से सरोवर हो जाती है। राधा रानी मानिनी हो जाती है, वो मान शतगुण आकर के मंजरी को मानिनी कर देती है, इसीलिए इसको कहते हैं मंजरी। राधा स्नेहादिका सपक्षा, यह सपक्षा राधा स्नेहादिका। राधा रानी मानिनी हो गई, ये भी मानिनी। कृष्ण आए कुंज में तो ऐसे करके दिख रही है जैसे आंख से खा जाएगी। ऐसे तो लंबा नेत्र, आकंड नेत्र, हमारे जैसे छोटे छोटे नेत्र थोड़ी है, इतना बड़ी नेत्र, इतना सुंदर भ्रू, इतना भगवान, इतना सुंदर रूप कौन उसका वर्णन करेगा। ये नेत्र से ऐसे करके कृष्ण समझ गए हैं कि भाई वातावरण आज ठीक नहीं है, वेदर अच्छा नहीं है, वेदर अब बहुत खराब है। समझ गए, अब समझ में नहीं आ रहा क्या कारण। मंदिर को बोला, सखी क्या हुआ बता। बात करने के लिए तैयार नहीं, बहुत अनुनय किया, विनय किया, हाथ जोड़ा, अरे बता दे सखी, बता दे भाई, हाथ जोड़ो भाई, तेरे पहिया पर हूं, बता भाई। बताने के लिए तैयार नहीं, बहुत कष्ट से हाथ पकड़ के पाम पकड़ रहे, बता दे भाई क्या बात है। तो क्या करें, आप तो दया आ गई मन में, तो कहते ऐसे राधा रानी मानिनी हो गई, राधा रानी मानिनी हो गई, अब तुमको कुंज में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, आप तुम जाओ, राधा रानी कभी तुमसे बात नहीं। क्या बात है, नहीं से माला तुम्हारे लिए बनाई है और वो माला तुमने चंद्रामली को दे दिया। अरे सखी मैं तो जानता ही नहीं है कुछ, कब माला बनाई, कैसे माला कौन ने दिया, चंद्रावली का कौन ने दिया, तो होता ही नहीं ऐसा। आप क्या करें, कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो भाई, तुम जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है भाई, तुम जाओ। कृष्ण क्या करेंगे समझ में नहीं, तो क्या है बात क्या है, बहुत चिंता किया। बोले भाई बात बताओ क्या हुआ, कौन सखी ने ये माला लेके गई है हमारे पास। तो सखी को बुलाए, चुपचाप सखी कही, तो हमने ऐसे रख के आई हूँ वहाँ पेड़ के नीचे, तुमने देखा। अरे भाई हमने देखा ही नहीं, हम तो गाय को देख रहे थे, हमारी गाय कहाँ भाग रही है, कहाँ चल रही है, हम तो देखे ही नहीं। क्या जाने भाई, वो तो हमने रख के आए हैं, अब तुम जानो भाई, तुम्हारे कर्म जाने। कृष्ण समझ गए मामला क्या है, मामला क्या है। तो अब क्या करेंगे, कृष्ण ने एक गणककार, एकदम त्रिकाल दृष्टा एक गणककार पंडित जी बन गए हैं, ऐसे साज धस के पंडित जी बन गए हैं, एकदम माला फाला लेकर के, चेहरा ही बदल दिया पूरा पंडित जी। वहां से जा रहे हैं, एक सखी बोला बाबा देख करके साधु बाबा है, फिर जैसे पंडित है, बहुत कुछ जानते होंगे, तो हाथ जोड़े हैं, महाराज आप कृपा करके थोड़ा बताएंगे, और क्या बात है, ऐसे हमारे राधा रानी ऐसे मानिनी होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, क्या बात है, आप थोड़ा गिन के कह सकते हैं।
बिल्कुल मैं त्रिकाल दृष्टा हूँ, मैं भूत भविष्य वर्तमान जानता हूँ, मैं सब कह सकता हूँ। तो ये कृपा करके सखी लोग क्या है, सखी लोग जो है मंदिरी लोग, इनके उद्देश्य ही है एकमात्र कैसे भी हो जुगल किशोर को मिलन कराना है। अकेला राधा रानी को देखते हैं आनंद है, लेकिन वो पूर्णानंद नहीं। बोले पूर्णानंद क्यों नहीं? ना राधा रानी में वो पूर्णता, राधा रानी के कृष्ण जब रहते हैं उनके बगल में, तो राधा रानी का मुख चंद्रिमा का शोभा जो है, अद्भुत छटा जो है, वो छटा देख करके वो आनंद सिंधु में डूब जाते हैं। राधा रानी को वो आनंद देख करके हमको राधा रानी की खुशी देखनी है। तो खुशी कैसे होती है? नहीं, कृष्ण को जब ला के बगल में बैठाते हैं तब राधा रानी की वो मुख चंद्रिमा की जो पूर्ण शोभा, पूर्ण आनंददायिनी शक्ति, मूल अध्याय शक्ति राधा रानी की जो आनंद प्रभा, तब जाके देखने में आता है ना। इसलिए उनके टारगेट रहता है कैसे भी हो कृष्ण को ला करके दोनों को मिलन करा। जब मिलन देखते हैं दोनों, जब एकदम खुशी में आनंद सिंधु में डूब जाते हैं, तो जाके पूर्णता, तो जाके आनंद में नृत्य करते हैं, एकदम कुंज में आनंद में, जैसे मान लो अनंत कोटि वैकुंठ के आनंद सिंधु जैसे आ करके वहां विराजमान हो जाते हैं कुंज भवन में। तो वो आनंद है ना। तो सोचते हैं अच्छा है भाई, ऐसा कोनो कर कम से कम ले तो चलो, राधा रानी के मान कम हो जाए। तो पंडित जी चलिए थोड़ा तो हमारे जो प्रिय सखी है उनको थोड़ा आप देखिए क्या बात है। वो तो बहुत मन ही नहीं हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे। आप दो सखी गए हैं राधा रानी को, देखो एक पंडित जी वो आए हैं, त्रिकाल दृष्टा है, मथुरा से आए हैं, बड़े पंडित है। तो तुम देखो क्या बात है, ग्रह नक्षत्र का फेर क्या चल रहा है, तुम भी देखो थोड़ा शांति कैसे हो सकती है। राधा रानी देखते हैं हाँ ये ग्रह नक्षत्र के माँ फेर है, जिससे हम ऐसे दुखी है, ऐसे निवृत्ति के लिए सभी चाहते हैं हमारे दुख से हम निवृत्ति हो जाए। तो ठीक है पंडित को बुलाओ। पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, राधा रानी को हाथ दिखाने के लिए कह रहे हैं। राधा रानी बाया हाथ दिखा रही है। पंडित जी देख करके खोल करके उनका रेखा पे का अंकन करके मिट्टी में दाग दुग लगा करके इधर उधर क्या करके, ओहो ये तो राहु केतु में प्रवेश कर गया। केतु शुक्र की तरफ तेरी दृष्टि से देख रहा है, ये गंडगोल हो गया। इसके रिजल्ट ये जो होता है, ये होता है, मामला ये है, ये एक माला लेकर के ये झमेला हो गया। हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी, हाँ। अरे पंडित जी तो अब राधा रानी की अब हिल गई है बाबा। पंडित जी बड़ा अच्छा पंडित निकाल पंडित जी पता ही फिर क्या ना, ये माला ही सब झमेला का मूल कारण बन गया है। मैं देख रहा हूँ इसका कारण है ये कि ये राहु केतु में प्रवेश करके शुक्र की तरफ टेढ़ी दृष्टि से देखने का ऐसे ऐसे सब। पंडित जी फिर क्या हुआ? नहीं एक माला, कोई सखी माला लेके गई थी क्या? हाँ एक सखी तो गई थी। फिर गिन रहे हैं, गिन गान के शिव क्या क्या भगवान जाने क्या गिने हैं, क्या गिन रहे हैं वो हैं। फिर पंडित जी क्या गिन रहे हैं, गिन के कहते हैं वो माला एक कौआ ने ले गया चंद्रावली के। चंद्रावली नाम के कोई सखिया है आपके अंदर? चंद्रावली नाम का कोई सखी? हाँ, एक चंद्रावली नाम की एक सखिया है। ओ हाँ, वही तो झमेला के कारण है, वही तो सब झमेला हो गया ना। फिर गिन रहे हैं। अच्छा पंडित जी तो इसका थोड़ा समाधान क्या है? तो पंडित जी फिर कह रहे हैं ऐसे 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 ऐसा है, वो तो ये कौआ ने ऐसा किया, कौआ ने सब ये हवा का कारण है, कौआ। तो ये बात है, बात कुछ नहीं है। वो माला ऐसे कौआ ने ला करके वहाँ कुंज में डाल दिया, यह कारण है। कोई चंद्रावली नाम की जो सखी है, वो सखी के गले में ये माला हम दिख रहे हैं, आँख कूद करके दिख रहे हैं। हाँ वो पहन लिया ऐसा 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 करके। अच्छा कृष्ण कौन है? कृष्ण
वो तो बेचारा निर्दोष है, उनके ऊपर आप दोष लगा रहे। ओ कृष्ण कृष्ण ना, हाँ हाँ ये कृष्ण नाम आ रहा है, हाँ कृष्ण कृष्ण, ये तो बेचारा निर्दोष है, इसका तो कोई दोष नहीं है, बेचारा रो रहा है, हम देख रहे हैं वो कुंज में वो रो रहा है बैठ बैठ। तब तो राजा रानी बोले हाँ तो बात तो सही, जा सकी, कृष्ण को बुला के ला। इधर पंडित जी जा करके कपड़ा वपड़ा खोल करके कृष्ण बन के बैठ गया। सखिया करके हाथ पकड़ के ले गया कुंज भवन में। ये है लीला, ये ब्रज लीला है, ये आनंद लीला, आनंद बारिधि कल्लोल। तीव्र मान के बाद जो मिलन होता है, उस मिलन के जो आनंद है, वो आनंद लाखों गुना वो आनंददायिनी होती है। ये ब्रजलीला है, ये उपकरण है। मान, अभिमान, विरह, ये सब उपकरण। सखी, प्रिय सखी, पक्ष, अपक्षा, तटस्था, विपक्षा, ये सब उपकरण है, आनंद के उपकरण। ये आनंद के उपकरण संबंध में फिर एक दिन आलोचना करेंगे। फिर हाँ, आज कथा ही विश्राम, फिर आगे हम लोग चलेंगे। जय जय श्री राम, श्याम, गौर हरि हरि।